जीवन अवधि के पश्चात हम जनन के प्रकारों को देखते हैं। जनन के प्रकार: कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। इन तीनों की परिभाषा देखने के पश्चात अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। कायिक जनन: पौधे के जनन अंग को छोड़कर शेष भाग से नए पौधे का विकास कायिक प्रवर्धन कहलाता है। जड़, तना, पत्ती, शाखा के द्वारा नए जीव का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन: लैंगिक जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, दो लिंग की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर जीव से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा जीव से मादा युग्मक का निर्माण होता है। दोनों युग्मक के संलयन से जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से नए जीव शरीर का निर्माण लैंगिक प्रजनन कहलाता है। लैंगिक जनन: लैंगिक जनन में एक ही जनक से नए जीव का विकास होता है। जनन अंग में बिना निषेचन के नए जीव का विकास होता है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में संतान जो है पूर्ण रूप से जनक के समान होता है। आकारिकी व आनुवंशिक रूप से संतान जनक के समान होता है, इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को हम क्लोन कह सकते हैं। अलैंगिक जनन में दो लिंग की आवश्यकता नहीं है, निषेचन की आवश्यकता नहीं है, अर्धसूत्री विभाजन इसमें नहीं होगा। आसूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा नए जीव का विकास होता है। अलैंगिक जनन के प्रकार: पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है खंडन, बीजाणु जनन और पुनरुत्भवन। तो इन्हीं पांचों प्रकारों को आज हम देखते हैं, जिसमें पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन एक कोश के और बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। विखंडन में जीव का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, खंडित हो जाता है, जिसे हम विखंडन कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में यह एक कोश के जीवों में पाया जाता है। इसमें जीव का शरीर दो खंडों में विभाजित होता है। यह अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियल, लिस्मान या प्लेनेरिया कवक हरे शैवालों में पाया जाता है। यह अमीबा है जिसमें बीच में केंद्रक है, कोशिका द्रव है। सर्वप्रथम इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। केंद्रक के विभक्त होने के बाद कोशिका द्रव विभक्त होकर के दो जीव शरीर की रचना करता है। इस प्रकार एक जीव शरीर से दो जीव शरीर की रचना द्विखंडन कहलाता है। यह एक कोश के जीवों में पाया जाता है। बहुखंडन: यह एक कोश की और बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। यूलोथिक्स प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थिति में इसके शरीर के चारों ओर सिस्ट का निर्माण हो जाता है और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त होती है उससे पहले इसका केंद्रक कई भागों में विभक्त हो जाता है। केंद्रक के साथ इसका कोशिका द्रव भी कई भागों में विभक्त हो जाता है और इसके अंदर बहुत से कोशिका का निर्माण हो जाता है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त होती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, बहुत सारे जीव स्वतंत्र हो जाते हैं वातावरण में। तो इस प्रकार विखंडन में एक जीव शरीर से दो या दो से अधिक जीव शरीर का निर्माण होता है और ये एक कोश की और बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। दूसरा प्रकार है मुकुलन। यह भी एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों में पाया जाता है। एक कोश की जीव में उदाहरण है स्टिकी और बहुकोश की जीव में उदाहरण है हाइड्रा की। मुकुलन अंकुर, बड अर्थात छोटा पौधा। मुकुलन में जीव शरीर में एक छोटा सा अंकुर बड आता है
और यह जो बर्ड है धीरे धीरे जीव शरीर के पृथक जीव शरीर में ही वृद्धि करता है और वृद्धि करने के पश्चात पृथक जीव शरीर से अलग होकर के यही अंकुर बर्ड एक नए जीव शरीर की रचना करता है। तो इस प्रकार मुकुलन में बर्ड के द्वारा कलिका के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। मुकुलन के पश्चात आते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो है हाइड्रा, प्लेनेरिया और प्लांटों में भी पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें उस जीव के शरीर को कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो प्रत्येक टुकड़े से एक नए जीव शरीर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। अगर जनक जीव का शरीर वृद्धि कर चुकी हो और वो कई भाग से कट जाए, कई पार्ट से कट जाए, तो प्रत्येक पार्ट से एक नई जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। नए जीव शरीर के निर्माण के लिए इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिका का गोलक बनता है और वह गोलक से ही उचित स्थान पर जाकर सभी अंगों का निर्माण होता है। अगर हम प्लेनेरिया को 3 भागों में कट कर देते हैं तो 3 प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार छिपकली की पूंछ कटने से पुनरुद्भवन के द्वारा पुनः आ जाती है, समसूत्री विभाजन के द्वारा पुनः बन जाती है। खंडन। खंडन की क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है, जैसे स्पाइरोगाइरा है, समुद्री एनेमोन है। चित्र में स्पाइरोगाइरा का चित्र है। स्पाइरोगाइरा का यह शरीर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंडों से एक नए जीव शरीर की रचना हो जाती है। जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा नया जीव शरीर का निर्माण करता है, नए जीव शरीर का विकास होता है, जिसे हम खंडन कहते हैं। बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण की क्रिया एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं ब्रेड मोल्ड प्लांट, राइजोपस कवक, अनमोकर। कवक तंतु में स्पोरेंजियम का निर्माण होता है। बीजाणुवृंत स्पोरेंजियम, इस स्पोरेंजियम के अंदर, स्पोर कैस के अंदर, बीजाणु पेटी के अंदर अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन के द्वारा बहुत से स्पोर का निर्माण होता है और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त होगी, अनुकूल परिस्थिति आती है, स्पोरेंजियम फट जाता है और बहुत से स्पोर वायु, पानी के द्वारा भूमि में जाकर नए जीव का विकास करता है। तो इस प्रकार हम अलैंगिक जनन को के सारे प्रकारों का अध्ययन कर लिए। तो अलैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन के प्रकार। कवक में कौन से प्रकार का जनन होता है? अमीबा में कौन से प्रकार का जनन होता है? खंडन की अभिक्रिया किस में पाई जाती है?